नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में हमारी फोर्थ कैटेगरी जिसे हम पैरेलल रिएक्शन या साइड रिएक्शंस कहते हैं के लिए रेट लॉज लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और कनेक्टेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए इस कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं कि इस टाइप की रिएक्शंस कैसी होती हैं, कहाँ यूज़ किया जा सकता है। देखें, यहाँ पे आपके पास एक रिएक्टेंट है ए जो साइमल्टेनियसली बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार देखने को मिली होगी। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तब भी हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक एग्जांपल मैं अगर आपको दे दूं तो शायद आप उसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एल्कीन है, असिमेट्रिकल एल्कीन है, उस पर HCl का अटैक हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक माइनर प्रोडक्ट बनता है। और भी कई सारी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर जैसे कोई हलाइड्स है, उसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाल दिया जाए तो एल्कीन्स बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन एक से ज़्यादा टाइप की एल्कीन्स बनती है, एक मेजर बनती है, एक माइनर बनती है। यानी साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा होता है। तो इन्हीं रिएक्शंस को हम पैरेलल या साइड रिएक्शंस कहते हैं। इनके लिए अगर हमें काइनेटिक्स अप्लाई करना हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको देखना है। तो देखिए, ए आपके पास है, बी में भी जा रहा है और सी में भी जा रहा है। इसके लिए रेट कांस्टेंट K1, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2, क्योंकि दो डिफरेंट रिएक्शंस हैं तो इनके लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो भी डिफरेंट होगी, EA1 एंड EA2। क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं? क्वेश्चंस ऐसा आने वाला है कि ए का कितना परसेंटेज बी में गया है, ए का कितना परसेंटेज सी में गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। बी और सी का रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या है रिएक्शन की, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इनको कैसे प्रोसीड करना है आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो लिखा हुआ है उसी को अगर देखकर मैं आगे चलूँ तो इसके लिए अगर रेट लॉ लिखी जाए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -dA/dt इज इक्वल्स टू K1A। लिख ही सकते हैं क्योंकि रिएक्टेंट है। फिर तो मैं ये भी लिख सकता हूँ -dA/dt इज इक्वल्स टू K2C, क्योंकि K2A, क्योंकि रिएक्टेंट ही रखना होता है ना। A की जगह अभी हम T लगा देते हैं एट एनी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ A, राइट। T नहीं लगाएंगे तो भी काम होगा, पर T लगाकर थोड़ा सा हम डिफरेंट दिखाना चाह रहे हैं। हम इन दोनों के लिए ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक बात सही है। अब क्योंकि दोनों के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं तो अगर मुझे बोला जाए नेट बताइए dA/dt नेट कितना होगा, तो dA/dt नेट कितना होगा, दोनों का टोटल होगा। दोनों का टोटल क्या होगा, K1 + K2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, क्योंकि कॉमन निकल जाएगा 80, तो K1 + K2। और आप इसको और बेटर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं K एवरेज और कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ अब बात को बढ़ाते हैं B के लिए। अब B के लिए अगर हम आगे चलें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dB/dt, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, इज इक्वल्स टू K1, A की कंसंट्रेशन। बात में बिल्कुल दम है, सामने नजर आ रहा होगा आपको, राइट। अब क्या करें भाई, अब ये तो आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमें B की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम पता पड़ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ, क्योंकि उसको डराइव करने के लिए ना तो यहाँ रिक्वायरमेंट है और ना इतना टाइम आपको मिलेगा कि आप उसको डराइव करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए ऊपर वाली रिएक्शन का, तो B की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T विल बी इक्वल्स टू K1, A की जगह A0, या मैं इसको और थोड़ा सा बेटर बताता हूँ। आप इसको ऐसे भी ध्यान रखिए कि जो A की कंसंट्रेशन होती है एट एनी टाइम T इज इक्वल्स टू A0 e⁻⁻KT। यह बात जानते ही होंगे, हमने प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट ऑर्डर जब पढ़ रहे थे तब हमने इस चीज़ को ड्राइव किया था। इस वक्त तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, राइट। तो जो AT होता है वो A0 e⁻⁻KT के बराबर होता है। तो अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन को dB/dt K1 AT की जगह वैल्यूज पुट कर दूं e⁻⁻KT, तो अभी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं, अब इंटीग्रेट करें तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम T इज इक्वल्स टू K1 A0 नीचे K1 + K2 और ब्रैकेट में 1 - e⁻⁻K1 + K2 और T पीछे रहेगा, राइट। ये इसका सोल्यूशन है। जिस तरीके से BT निकला है एग्जैक्टली उसी तरीके से CT भी निकल जाएगा। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CT, क्योंकि उसका कांस्टेंट K2 है तो K1 की जगह क्या आ जाएगा, K2 और नीचे K1 + K2। यहाँ पे क्या रहने वाला है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नॉट मतलब इनिशियल, 1 - e⁻⁻K1 + K2 × T। और ये दो चीज़ें आपके पास आ चुकी है, इधर से ये वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। अब क्या क्वेश्चन आएगा, अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप हमको ये बताइए कि कितना A का फ्रैक्शन B में जा रहा है और कितना A का फ्रैक्शन C में जा रहा है। तो ऐसी चीज़ को निकालने के लिए, यानी फ्रैक्शन ऑफ A कन्वर्टिंग इनटू B, फ्रैक्शन ऑफ A कन्वर्टिंग इनटू B, ये अगर आपको निकालना है तो आप ये देखिए B कितना बना है। अब B जितना बना है अपॉन
आपको क्या करना होगा, टोटल, तो बी टी प्लस सी टी, राइट। तो b कितना बना है वो अपॉन बी टी प्लस सी टी, यानी दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस जब आप करेंगे तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, k1 अपॉन k1 प्लस k2 निकल कर आ जाएगा, k1 अपॉन k1 प्लस k2, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो एक दूसरे से कट जाएगी, दोनों का रेशो ही तो लेना है आपको। तो जैसे दोनों का आप रेशो लेंगे तो कुल मिलाकर आपके पास जो चीज़ बचकर निकल कर आने वाली है वो निकल कर आने वाली है k1 अपॉन k1 प्लस k2। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोलता है फ्रैक्शन ऑफ a कन्वर्टिंग इनटू c बताइए, एग्जैक्टली वही करेंगे, c की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन आएगा वो k2 k1 प्लस k2 आ जाएगा। तीसरी चीज़, अगर वो आपसे पूछते हैं b का फ्रैक्शन एट टाइम t, c का फ्रैक्शन एट टाइम t की वैल्यू बताइए, तो b अपॉन c करना है, तो ये क्या हो जाएगा k1 बाय k2, क्योंकि इसकी वैल्यू k1 है, c की वैल्यू k2 और k1 प्लस k2 तो कट ही जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन तैयार है। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी जनरली आरएनएस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से मिलती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब उतना लंबा करने की बजाय आई सजेस्ट कि आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लीजिए, तो EA1 इंटू K1 प्लस EA2 दूसरी रिएक्शन के लिए इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। अगर आप ये याद रख लेते हैं तो आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे से हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पैरेलल और साइड रिएक्शन का कांसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। धन्यवाद।